मैदान करबला में लड़ाई सर की नहीं थी, लड़ाई हाथ की थी। यजीद कह रहा था हाथ दे दीजिए। हुसैन ने फरमाया था यजीदो, हुसैन अपना सर देगा मगर अपना हाथ नहीं देगा। जवान बेटे की जवानी देगा मगर अपना हाथ नहीं देगा। अली असगर का बचपना देगा मगर अपना हाथ नहीं देगा। बेटे का सुहाग देगा मगर अपना हाथ नहीं देगा। आओ चलो आंखें बंद करते हैं, अपने आका हुसैन की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करते हैं, ए मेरे आका हुसैन, मैदान करबला में लड़ाई सर की नहीं थी, लड़ाई हाथ की थी। यजीद कह रहा था हाथ दे दीजिए। यजीद कह रहा था हाथ दे दीजिए। ए मेरे आका हुसैन, आपने हाथ क्यों नहीं दिया? अगर आपने हाथ दे दिया होता तो अली अकबर की जवानी बच जाती। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो ज़ैनब के गोद के बच्चे बच जाते। ए मेरे आका हुसैन, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो बेटी का सुहाग बच जाता। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो खेमे में आग नहीं लगाई जाती। ए मेरे आका हुसैन, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो अली असगर के हुलकूम पर तीर नहीं चलाया जाता। ए मेरे आका हुसैन, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो हजरत सकीना के रुखसार पर तमाचे नहीं बरसाए जाते। ए मेरे आका हुसैन, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां नहीं डाली जाती। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो औनो मोहम्मद बच जाते। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो अब्बास का बाजू बच जाता। ए मेरे आका हुसैन, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो हजरत सकीना की कान की बालियां नहीं खींची जाती। ए मेरे आका हुसैन, हाथ की लड़ाई थी, आका आपने हाथ क्यों नहीं दिया? जब हुसैन से पूछोगे तो इमाम हुसैन फरमाते नजर आएंगे, ए हुसैनियों याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मेरे नाना ने मुझको बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ए बेटा हुसैन, आज एक अमानत में तेरे हवाले करना चाहता हूँ, क्या उस अमानत की तू हिफाजत करेगा? मैंने नाना से कहा था, ए नाना जान, मैंने नाना से कहा था, ऐ नाना जान, जिस अमानत को आप मेरे हवाले करेंगे हर हाल में उस अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना मुस्तफ़ा ने कहा था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए भूखा रहना पड़ेगा तो भूखा रहेगा। मैंने कहा था भूखा रहूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना ने मुझसे कहा था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए प्यासा रहना पड़ेगा तो रहेगा। मैंने कहा था प्यासा रहूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना ने मुझसे वादा लिया था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेगा। मैंने कहा था मदीना छोड़ूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। माँ का मजार छोड़ूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना मुस्तफा ने मुझसे वादा लिया था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए जवान बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा तो क्या करेगा? मैंने कहा था जवान बेटे को भी कुर्बान करूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना ने मुझसे कहा था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए अली असगर का बचपना कुर्बान करना पड़ेगा तो करेगा। मैंने कहा था अली असगर का बचपना भी कुर्बान करूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। मेरे नाना ने मुझसे कहा था, ए बेटा हुसैन, अगर इस अमानत की हिफाजत के लिए कुल खानदान को लुटाना पड़ेगा तो लुटाएगा। मैंने कहा था कुल खानदान को लुटा दूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा, कुल खानदान को लुटा दूंगा, हर हाल में अमानत की हिफाजत करूंगा। तब मेरे नाना जान ने मेरा हाथ लिया, अपने हाथ में रखा और फरमाया ये ले अमानत है, इसकी हिफाजत करना। हुसैन फरमाते हैं, नाना ने मेरा हाथ अपने हाथ में दिया था और फरमाया था इस अमानत की हिफाजत करना। और यजीद मुझसे हाथ मांग रहा था, यजीद मुझसे हाथ मांग रहा था। याद रखना, हुसैन फरमाते हैं, हुसैन का ये हाथ तने तनहा हुसैन का हाथ नहीं था। अरे हुसैन के इसी हाथ में सिद्दीक की सदाकत भी थी, उमर की अदालत भी थी, उस्मान की सखावत भी थी, अली की शुजाअत भी थी। हुसैन फरमाते हैं, हुसैन बेटा दे सकता था,
صداقت نہیں دے سکتا تھا، بھاجا دے سکتا تھا، عمر کی عدالت نہیں دے سکتا تھا، علی اصغر کا بچپنا دے سکتا تھا، عثمان کی سخاوت نہیں دے سکتا تھا، جوان بیٹے کی جوانی کو قربان کر سکتا تھا، علی کی شجاعت نہیں دے سکتا تھا۔ اے حسینیوں ایک بات یاد رکھنا، حسین جسے بچانے گیا تھا اسے بچا لیا ہے، اور جسے کٹانے گیا تھا اسے کٹا دیا۔